नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कल पंजाब में हुई चूक को लेकर के सियासत चरम पे है। पीएम की सिक्योरिटी हो, चाइना के साथ तनाव हो, ऐसे सेंसिटिव मामले में भी राजनीति है कि मानती नहीं और राजनेता राजनीतिक पार्टियां उसमें दांव पे चलती रहती है। एक तरफ बीजेपी आक्रामक होकर के इस पे बयानबाजी कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी उसी अंदाज में बात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे और स्थिति से अवगत कराया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूरी स्थिति पर चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, कल इस पर सुनवाई होगी। उधर से पंजाब सरकार ने रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच कमेटी बना दी है और 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। इधर गृह मंत्रालय पंजाब सरकार से जवाब मांग चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो राजनीतिक दांव पेच ये क्यों चला जा रहा है दोनों तरफ से। कांग्रेस के बारे में खबर है कि उसने अपने मुख्यमंत्रियों को निर्देश भेजा कि अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो है बीजेपी पे और पीएम पे हमला बोला जाए। उसी क्रम में अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बातचीत की। भूपेश बघेल तो यहाँ तक बोल गए कि प्रधानमंत्री को ये क्या कहने की ज़रूरत थी कि मैं जिंदा बच आया, उनको धन्यवाद कहिएगा अपने सीएम को, वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चिंता सबकी है लेकिन इसमें बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। चन्नी कल से जो है मीडिया से बात कर रहे हैं। आज वो एक मीडिया को लेकर के अपने साथ निकले और प्रदर्शनकारियों से मिले कि ये मेरा रास्ता रोक रहे हैं और ये रास्ता रोकने से क्या सुरक्षा को खतरा हो जाता है। तो उसमें रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री होता है तो उस पर कह रहे हैं कि क्या सीएम को आप कम समझते हैं। खैर वो बात छोड़ देते हैं। सबसे पहले आते हैं कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं मनीष तिवारी। ग्रुप 23 यानी G23 में वो भी शुमार किए जाते हैं। थोड़ा बेबाक बोलते हैं, संसद में भी बोलते हैं, मोदी सरकार पर अटैक भी करते हैं। लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को राजनीतिक फुटबॉल मत बनाइए। इसके लिए 1988 में एसपीजी एक्ट बना था, उसके बाद 2019 में उसे संशोधित किया गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इसमें संभल करके उतनी ही गंभीरता से काम किया जाना चाहिए। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे कि हमेशा गंभीर रहना चाहिए, इसमें राजनीतिक बयानबाजी और फुटबॉल नहीं बनाना चाहिए। मनीष तिवारी का जो ये स्टैंड है वो कांग्रेस के स्टैंड से एकदम साफ अलग दिख रहा है, क्योंकि लगातार पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी स्टैंड लिए हुए हैं कि उनके सुरक्षा के साथ कोई चूक हुई ही नहीं है, कोई खिलवाड़ हुआ ही नहीं है, बस उनका कार्यक्रम रद्द हुआ है, इस वजह से उन्हें इसका खेद है। कांग्रेस मामले को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रही है कि उनकी सभा में महज 700 लोग आए थे, 70,000 कुर्सियाँ लगी थी, इसलिए ये राजनीतिक स्टंटबाजी की जा रही है, सहानुभूति लेने की कोशिश की जा रही है और उसी हिसाब से कांग्रेस वार कर रही है। चलिए इन दोनों बातें को किनारे रख देते हैं। कोई ये तो बताए कि क्या इसके पहले जब आतंकवाद कुछ प्रदेशों में चरम पे था, जिसमें पंजाब भी शामिल है, नक्सलवाद जब चरम पे था, जब प्रधानमंत्री का उन राज्यों में रूट लगा, उन राज्यों में गए, तो क्या कभी ऐसी किसी राज्य में घटना हुई? किसी को याद है? कोई बता सकता है? किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, कोई प्रधानमंत्री रहा हो, चाहे मनमोहन सिंह रहे हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, नरसिंह राव रहे हो, कोई भी रहे हो, कोई भी सत्ता में हो राज्य में, लॉ एंड ऑर्डर उस राज्य की जिम्मेदारी होती है और प्रधानमंत्री को सुरक्षा देना उसका काम होता है। यूँ तो प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्यमंत्री रिसीव करता है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में वो नहीं जाता है तो अपने मंत्री को भेजता है रिसीव करने के लिए, स्वागत करने के लिए। लेकिन जिस तरीके की घटिया राजनीति हो रही है, राजनीति का स्तर डे बाय डे गिरता जा रहा है, वो ये जो है घटना उसी की नतीजा है। मान लीजिए कि पंजाब में बीजेपी की बुरी स्थिति है, किसान उनसे नाराज है, तो प्रधानमंत्री को सुरक्षित रूट देने का किसका काम है? जो खबरें आ रही हैं वो बहुत भयानक है। कहा जा रहा है कि जो पंजाब के डीजीपी है वो किसानों को लाठीचार्ज करके हटाने के पक्ष में थे, लेकिन उनसे कहा गया कि बल प्रयोग किसी भी सूरत में नहीं करना है, चुनाव सिर पे है और बेअदबी मामले में यही गलती कर दी थी अकाली सरकार ने, तो उसका क्या हश्र हुआ, लिहाजा हम ये गलती नहीं करेंगे। फैसला राजनीतिक हुआ कि हम ये गलती नहीं करेंगे। किसान जहाँ मर्जी आए वहाँ प्रदर्शन करें, धरना करें, जिसका रास्ता रोके, मारे, कुछ भी करें, हम नहीं करें। क्या इसका मतलब कि पुलिस और सुरक्षा बलों की नहीं चली? उसके पहले एडीजी ने जो सर्कुलर जारी किया है सबके लिए, उसमें सारी व्यवस्था करने को कहा जा रहा है, व्यवस्था कोई नहीं की गई। तो चन्नी साहब एक बता दीजिए बात कि ये चूक नहीं तो और क्या है?
आप ही के प्रदेश में सिर्फ किसान रहते हैं, पूरे देश में किसान है ना। खैर देखिए अभी इसमें क्या क्या ये मामला मोड़ लेता है। जैसे इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।